प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के अज़ीम और बाबरकत नाम में आपके मेज़बान पादी साकिब मुनव्वर का आपको आज़ाना सलाम पहुँचे और मेरा दिल खुशी से भरा है कि अरकान ईमान सीज़न 5 में एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो सका हूँ। और मैं इस बात के लिए आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम अरकान ईमान को सराहते हैं और अपना फ़ीडबैक भी हम तक पहुँचाते हैं। अगर आप में से किसी ने अभी तक अपना फ़ीडबैक नहीं पहुँचाया तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप किसी मौजू पर खुदा के कलाम को सुनना चाहते हैं और या आपके ज़हन में कुछ सवाल है तो ज़रूर हम तक पहुँचाइए, ताकि हम ऐसे मुस्तक़िल खुदाम से आप तक उस सवाल का जवाब जो है फ़राहम कर सकें और इस तरह आपकी तशनीगी हो सके या आपकी तशनीगी दूर हो सके और इस तरीके से हम खुदा के कलाम को ज़्यादा गहराई और वुसअत के साथ समझ सकें। नाज़रीन, हमारा मज़मून प्रस्तिश है और इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम प्रस्तिश के मौजू पर किया है। ये उसी सिलसिले का एक अगला तसलसल है, अगला प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हम उन्हीं सवालात से आगे बढ़ते हुए आगे सवालात बढ़ाएंगे। मिसाल के तौर पर खैमा इज्तिमा की अहमियत प्रस्तिश के तनाज़ुर में क्या थी, इबादत खानों का सीरी के दौरान वजूद किस मकसद के तहत किया गया, क्या प्रस्तिश या इबादत सिर्फ गिरजाघर की इमारत में हो सकती है, इसके अलावा घरों में भी हो सकती है, और क्या प्रस्तिश सिर्फ गीत गाने तक महदूद है। हम इन सारे सवालों का जवाब इस प्रोग्राम में लेने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ जो खुदा के खादिम हैं वो बिब्लिकल फेथ चर्च के चेयरमैन एंड फाउंडर हैं और इसके साथ साथ फेथ बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और खुदा ने उन्हें एक शागिर्द साज खादम के तौर पर पाकिस्तान में रखा है। बहुत सारी जगहों पर खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं, ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि मुल्क पाकिस्तान से बाहर भी खुदा के कलाम को सिखाते और पढ़ाते हैं। मैं जिस शख्सियत का जिक्र कर रहा हूँ वो कोई और नहीं, खुदा के खादम रेवरेंड डॉक्टर जॉन एलन साहब है। सर, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। बस अब खैमा इज्तिमा की अहमियत प्रस्तिश के तनाज़ुर में क्या है? आमीन। भाई साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खैमा इज्तिमा जो है प्रस्तिश और कुर्बानियों की जो सेरेमनीज़ हैं और खुदा के साथ मुलाकात और खुदा की प्रेजेंस में ठहरने का एक खूबसूरत मॉडल है। और खैमा इज्तिमा को जब हम देखते हैं, इट वाज डिज़ाइंड एंड इंस्ट्रक्टेड बाय गॉड। मूसा को एक एक चीज़ बताई गई। जैसे हम क्विकली इसको देख लेते हैं कि हम ज़बूर 100 में भी पढ़ते हैं और गाते हैं, हम्द करते हुए उसकी फाटकों में बारगाहों में दाखिल हो। जब हम खैमा इज्तिमा को देखते हैं या हैकल को देखते हैं तो हमें मॉडल सेम नज़र आता है। गेट है, इसके बाद हमें कुर्बानगाह दिखाई देती है जहाँ एनिमल्स लाए जाते हैं, फिर धोने का एक हाउस है। ये जो मेन सेंचुरी है उससे पहले का हिस्सा है। जी। और फिर इसके बाद पाक मकाम है, वहाँ पर रोटियों की मेज़ है, वहाँ पर कैंडल स्टैंड है और वहाँ पर एक और छोटी कुर्बानगाह है जहाँ पर खुशबूदार चीज़ें जो हैं वो जलाई जाती हैं, पेशतरिश के सरदार काहिन जो है पाक तरीन मकाम में दाखिल हो। और जब हम पाक तरीन मकाम का हिस्सा देखते हैं तो वहाँ पर अहद का संदूक है और अहद के संदूक के अंदर की जो चीज़ें हैं, एक लाठी है या रॉड है और मर्तबान है और वो प्लेट्स जो हैं जिन पर शरीयत लिखी गई वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अहद के संदूक के ऊपर जो है वो सोने एक ही पीस का डाला हुआ जो फरिश्ते हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। सो ये सारा कुछ जो है असल में हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप को प्रेजेंट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द गेट, इवन गेट से पहले कि हम्द करते हुए उसके फाटकों में दाखिल। जब हम प्रस्तिश के लिए मोस्ट हाई गॉड की प्रेजेंस में जाते हैं तो इसका मतलब है नीयत तो हमारे घर से शुरू हो जाती है कि मैं खुदा के घर की तरफ जा रहा हूँ। सो खैमा इज्तिमा जो है ये प्रस्तिश के, मैं समझता हूँ, हाईएस्ट मॉडल को ज़ाहिर करता है। और ये सारे का सारा मॉडल जो है खुदावंद यीशु में पूरा हो चुका है। जितनी भी कुर्बानियाँ थीं, जो सेरेमनीज़ थीं, खुदावंद यीशु की ज़ाते अक़दस में वो पूरी
हो चुकी हैं। सो सरदार काहिन का मैं सिर्फ जिक्र करूँगा यहाँ पर, क्योंकि अभी और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो सरदार काहिन साल में एक मरतबा पाक तरीन मकाम में अपने और अपनी कौम के लिए जाता था, ताकि खुदा से मुलाकात हो सके, खुदा की प्रेजेंस में वो ठहर सके। वो ब्लड लेकर जाता था, कवर कर देता था, ऐद के संदूक के ऊपर वो कवर हो जाता था, और खुदा जो है वो इसराइल की खताओं को माफ़ कर देता था। जब हम खुदावंद यीशु को देखते हैं अबरानियों के खत, तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु अपना ही खून लेकर पाक तरीन मकाम में एक ही बार दाखिल हो गया और हमारा खुदा के साथ मेल करा दिया। अब हमारी और खुदा के दरमियान कोई पर्दादारी नहीं रही है। और मैं समझता हूँ वर्शिप के लिए जितना चर्च के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अब तो पड़ता ही कोई नहीं। आप घर में भी इबादत कर सकते हैं, बेशक आप चर्च बिल्डिंग में भी इबादत कर सकते हैं, आप ओपन मीटिंग्स में भी जा सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो डिवाइन कनेक्टिविटी है वंस अ ईयर नहीं है, ये कोई सालाना नहीं है, ये कोई सालाना इवेंट नहीं है। वर्शिप जो है ये हर पल का खुदा के साथ कनेक्शन का नाम है कि आप उसके रूह के ताबे रहें। वंडरफुल, आमीन, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। भाई साहब मैं इसको एक और तरीके से भी लेता हूँ। जी जी। खैमा इज्तिमा बनी इसराइल के 12 कबाइल थे या कबीले थे। तो 12 कबीले हमें एक वक्त याद आता है जब एक नबी को, गुलाम नबी को बुलाया गया ताकि वो बनी इसराइल पर लानत करे। वो 3 दफ़ा गया है, तीनों दफ़ा लानत करने की बजाय बरकत देकर आ गया जी। और उसको किसी ऊंची जगह पर, पहाड़ पर था, ताकि उसको नीचे वो नज़र आए। तो मैं इसकी एक जगह तशरीह पढ़ रहा था और वो इस तरह थी कि बनी इसराइल के जो 12 कबाइल थे उनके मरकज़ में खैमा इज्तिमा होता बिल्कुल था। ठीक है। चारों तरफ मतलब उनके जो 12 कबाइल थे उस सेंटर में था खैमा इज्तिमा। लेकिन 12 कबाइल 3-3 की सूरत में चारों तरफ में मौजूद होते थे और उनका मरकज़ जो था उनकी ज़िंदगी का, उनकी खिदमत का, उनकी मुआशी ज़िंदगी का सिर्फ और सिर्फ वो खैमा इज्तिमा था। खुदा और खुदा का खैमा जहाँ पे खुदा की हुजूरी हर तरफ से वक्त मौजूद रहती थी। हर तरफ से उनकी मरकज़ निगाह जो है वो खैमा इज्तिमा है। जिधर मर्जी से देखें खैमा इज्तिमा उनके सामने रहे। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारी मतलब मुझे गीत याद आ गया, ज़बूर है वो, जांदा सा मैं करनू खुदा दे जदों मैं टोलियां नाल शुक्र दे गांदा सा गीत में होके निहाल। आजकल सवालों में भी सवाल मौजूद नहीं है, क्या आप समझते हैं कि आजकल खुदा के लोग, बिलीवर्स, ईमानदार इसी शुक्रगुजारी की हालत में खुदा की बारगाह में आते हैं? तरीकाकार तो यही है जो बयान किया गया है, लेकिन क्या वो आते हैं? ज़्यादातर आप बहुत जगहों पे जाते हैं। ये है कि बहुत से इंसान के अंदर अपने अपने एजेंडास हैं जिनको इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक रूल कुदस किसी को एम्पावर ना करे और हदायत ना दे। इवन पास्टर साहब, चर्च में बैठे हुए लोग जो हैं वो फिज़िकली तो मौजूद होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और होते हैं। बेशक ऐसे। तो वी आर गोइंग थ्रू दिस वेरी चैलेंजिंग टाइम कि खुदावंद की जो बात है कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके प्रस्ता रूह और सच्चाई से, खुदा करे कैसा हो जाए। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो डिस्ट्रैक्टेड माइंड के साथ आते हैं, इसलिए उस लेवल तक पहुँच नहीं पाते। मैं अक्सर मैं किसी जगह कलाम सुना तो मैं देखता हूँ कि आगे जो लोग बैठे हैं उनके कईयों के मुंह पे 12 बजे होते हैं, कईयों के 13 और कईयों के 14 बजे होते हैं। ऐसे ही वहाँ पे आके भी खुश नहीं होते, निहाल नहीं होते, वो अपनी परेशानियों फिक्रों में मौजूद है। कई लोगों का तो तर्ज अंदाज ये है कि उन्होंने आना ही उस वक्त जब कलाम शुरू हो रहा या कलाम मुक़द्दस ख़त्म हो रहा हो। तो यानी जो पैगाम है वो चल रहा होता है। तो ये अमूमी तौर पर त्योहारों में भी ऐसा होता है। वैसे इबादत खानों का असीरी के दौरान वजूद किस मकसद के तहत? जी, असीरी के दौरान भी अब देखिए जो हम बार बार बात कर रहे हैं जी जी कि हमारी वर्शिप या प्रस्तश का मरकज़ खुदा है। आमीन। और खुदा जो है वो एक मुकाम पर नहीं है, वो ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह मौजूद है। बहुत अच्छा। और असीरी के दौरान भी लोग अपने खुदा की इबादत करते थे। जो टेंपल है या खैमा इज्तिमा है वो तो एक मरकज़ है, लेकिन उसके बावजूद जब हम अमाल की किताब में देखते हैं नामे बाब में, तो पौलुस रसूल जो है वो दमिश्क जा रहा है और उसके हाथ में एक अथॉरिटी लेटर भी है
और वो अथॉरिटी लेटर इबादत खानों को अटैक करने का है कि जहाँ पर लोग इबादत करते थे, वहाँ इबादत खानों का जिक्र यानी सिनागोग ये कहा गया है। जो खैमा इज्तिमा है वो अलग है, जो टेम्पल है वो अलग है। तो उस वक़्त भी सिनागोग से मुख्तलिफ कंट्री में दमिश्क में हमें मिलते हैं, और दूसरे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी, जहाँ जहाँ असीरी की हालत में असल में सिनागोग इसलिए बनाए जाते थे कि जो लीडर्स हैं जमात को जमा करें और उनको जो खुदा की बातें हैं उनको सिखाएं, उनको बताएं, ताकि ये भूल ना जाएं। इसका मतलब है कि लीडर्स जहाँ भी हैं उनकी ये ड्यूटी में शामिल है कि दे शुड कीप ऑन रिपीटिंग थिंग्स। सही, कहते रहें, बताते रहें। मुझे प्रोफेसर डैनियल बख्श साहब की बात याद आ गई। वो कहने लगे एक दफ़ा मैं यूके गया, एक चर्च में मैंने कलाम सुनाया, तो फिर मैं 15 साल के बाद उसी चर्च में गया तो एक नौजवान मुझे इबादत के बाद मिला, तो उन्होंने ये कहा कि जब आप 15 साल पहले आए थे आपने यही मैसेज दिया था, और 15 साल के बाद भी आप यही मैसेज दे रहे हैं कि यीशु आने वाला है। मुकाशफा की स्टडी वो देते थे, तो कहने लगे मेरे पास मैसेज यही है कि यीशु आने वाला है। सो हमने लीडर्स ने लोगों को बताते रहना है, जगह कोई भी हो, असीरी में हो, जहाँ मर्जी हो। सम टाइम लोग जो हैं वो बहाने बनाते हैं। वैसे मैंने कई लोगों से सुना है कि जी हम गल्फ़ स्टेट्स में रहते हैं, वहाँ आपको तो पता ही है ना कि हम इबादत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? आप चर्च को तलाश में क्यों, आप अपने घर बैठ के अब इबादत कर सकते हैं। कोई कैद व बंद नहीं है। अगर पलूस और सिलास कैद खाना में होकर पाँव काट में अगर वो प्रस्तश और सताइश कर सकते हैं और कैदी वहाँ सुन रहे हैं, वाई नॉट यू? सो फिर आधी रात का वक्त है जी, मारे पड़ी उनको। बिल्कुल। तो उस वक्त तो लोग जो हैं इबादत भूल जाते हैं कि मैं इतनी तकलीफ में मैं क्या इबादत करूँगा, लेकिन वो गीत भी गा रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं। सो मैं चाहूँगा कि हमारे जो देखने वाले हैं वो इस बात को ज़रूर, नो एक्सक्यूज़ेस, हमारे पास एक्सक्यूज़ेस की हम बाहर हैं कि इस वजह से मैं इबादत नहीं करता, इस वजह से मैं इबादत नहीं करता, चर्च दूर है। हाँ, ऐसे है। भाई साहब मुझे ना याद पड़ता है फादर हिस्कियल शो साहब, मैंने उनके ज़रिए निगरानी खुदा के कलाम को सीखा। वो कहते हैं कि जब हम एक्सक्यूज़ पेश करते हैं ना या तौजीहात पेश करते हैं तो यही से बिद्दात या बिद्दत का आगाज़ हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। भाई साहब क्या प्रस्तश आपने वैसे थोड़ा सा बयान किया, लेकिन मैं फिर इस सवाल को सामने रखते हुए एक और जहत में ले जाना चाहूँगा। क्या प्रस्तश या इबादत सिर्फ गिरजाघर की इमारत में ही हो सकती है या इसके अलावा किसी और जगह, और क्या बाइबल मुकद्दस इसे सपोर्ट करती है? जी, जब हम अमाल की किताब देखते हैं तो हमें दूसरे बाब में ये स्टार्ट हो जाता है कि वो घरों में जमा होते थे। ये नहीं कि वो हैकल नहीं जाते थे। तीसरे बाब में हम पहुँचते हैं तो पतरस और यूहन्ना हैकल को भी जा रहे हैं। काम एक ही है, वो है इबादत का। जब हम घरों में देखते हैं तो लिखा है वो खुशी के साथ घरों में रोटी तोड़ते थे। फिर ये भी हमें पता चलता है कि वो एक घर में जमा है और जहाँ वो जमा थे कलाम हो रहा है, दुआ हो रही है, और वो घर जो है रूल कुद्दस की कुदरत से जुम्बश करता है, हिल जाता है, जैसे दूसरे बाब में हमें पता चलता है। और फिर ये लोग घरों में जमा होते थे। पौलुस रसूल की बात है कि उसने एक किराए का घर लिया हुआ था जहाँ वो टीचिंग कर देता था और वो मदरसा उसने बनाया हुआ था। तो ये कहना कि इबादत के लिए सिर्फ एक ही मकाम है, चर्च जो है किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है। चर्च लोगों का नाम है, असेंबली ऑफ पीपल। वो जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ पर खुदावंद की हजूरी होगी। सो कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे इत्तेफाक हुआ है सम टाइम बाहर जाने का, वियतनाम का मैं जिक्र कर लेता हूँ। वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं, चर्चेज़ भी हैं लेकिन चर्चेज़ के अलावा लोग घरों में जमा होते हैं। सीक्रेट क्रिश्चियंस हैं वहाँ पर, जो लोग इबादत करते हैं। कोई बहाना नहीं है, वो कहते हैं हमें इबादत करनी है। सही। क्योंकि मैंने बहुत सी बातों को वहाँ पर एक्सपीरियंस किया है कि
उनके अंदर किस तरह से कितनी तड़प है कि दे वांट टू गैदर समवेयर टू वर्शिप देयर गॉड। सही। अच्छा भाई साहब, बड़ा मोहतात और कंट्रोवर्शियल सवाल है यही वाला जो आप आज जिसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम सिर्फ इसको तवाज़न कायम रखने के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ। आप भी एक मसीही कॉलोनी में रहते हैं, हम जहाँ ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये भी मसीही कॉलोनी है। जी जी। चर्च के सामने चर्च, चर्च के साथ चर्च, और चर्च के अलावा 7 गली, उसी गली में कोई 5-6 हाउस चर्च हैं। क्या ये भी दुरुस्त है तरीका का? मुश्किल सवाल है, मैंने इसलिए इसको बैलेंस कर देते हैं। ये वाकई मुश्किल है। मुझे एक एरिया का इत्तेफाक हुआ है। मुझे ये पता चला जी वहाँ एक ही गली में गालबन 4 या 6 चर्चेस हैं। मैं गली क्यों जानता हूँ, एक गली में 7 चर्च है। चलें, ये तो मेरे इल्म में भी इजाफा हो गया है। लेकिन मैं समझता हूँ अखलाकी तौर पर और रूहानी तौर पर मुनासिब ये है कि गैप रखा जाए। मुनासिब इबादत खाने की जब हम बात कर रहे थे तो इबादत खानों में 10 किलोमीटर का रेडियस था, दायरा था, मतलब 10 किलोमीटर में अगर कोई 10 मर्द यहूदी मौजूद है तो वहाँ पर इबादत खाना काम किया जाता ताकि वो खुदा के कलाम को, शरीयत को भूल ना जाए। और आपने दोहराया भी इसको, वो बार बार कलाम की, शरीयत की दोहराई करते थे ताकि उनके जहनों से खुदा और खुदा का वजूद और खुदा का तस्वर चला ना जाए। इसलिए वो वहाँ पर भी, फिर नहर किबार पर भी हम देखते हैं सीरी के दौरान वहाँ पर भी वो बैठ कर गाते थे, दुआ करते थे या नोहा करते थे। तो आजकल के दौर में थोड़ा सा मुश्किल है ये वाला कि घरों के सामने, मतलब चर्च है बाकायदा, वहाँ पे लोग नहीं आएंगे लेकिन अपने घरों में बुलाते हैं, फिर दूसरों को मना भी हम करते हैं। ऐसे ये अनफॉर्चुनेट है बेसिकली। मैं गाना में था एक दफ़ा जी, तो वहाँ पर मैंने एक प्लाजा में देखा, वहाँ ऊपर नीचे चर्चेस थे। एक नीचे है, उसके ऊपर एक दूसरा है, उसके ऊपर एक तीसरा है, फिर चौथा भी चर्च है। तो वहाँ इससे भी अजीब सा मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि हम तो गली की बात करते हैं, वहाँ एक ही बिल्डिंग में 4-4 5-5 चर्चेस हैं। लेकिन मैं समझता हूँ पर्सनली कि ये डिस्टेंस पे ही सर कुछ जगह ऐसी हैं, जैसे हम अब दुबई, शारजा वगैरह गए हैं, वहाँ पे वर्शिप सेंटर है और एक ही वर्शिप सेंटर के अंदर बहुत सारी कलीसियाँ हैं, यानी इबादत की जगह हैं। तो वहाँ पे हर 2 घंटे बाद इबादत नहीं आती है, मुख्तलिफ अक़वाम के लोग वहाँ पर फराम होते हैं। वो एक सिनेरियो शायद फ़र्क है। लेकिन जहाँ पे आपके पास बाकायदा चर्च मौजूद है और आपके वसाइल मौजूद है, व्हाई नॉट आप वहाँ पर जाएँ और अपने लोगों को वहाँ पर भेजें। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसा कि पाकिस्तान का माहौल आप जानते हैं कि हमारी जो क्रिश्चियन कम्यूनिटी है वो अक्सर इकट्ठे रहते हैं। जी, बाहर कॉलोनी, जी बिल्कुल, हमारे मरियम कॉलोनी और बहुत से एरियाज़ हैं। तो समटाइम्स हमारी ये मजबूरी बन जाती है क्योंकि हमें अलाउड नहीं है कि हम कहीं भी किसी और एरिया में चर्च बना सकें, अदरवाइज वी आर रेडी। ओके, लेकिन ये हमारी मजबूरी, इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी गुंजाइश दे देनी चाहिए कि अगर इस कोने में चर्च है, दूसरे कोने में चर्च है, अगर कोई चाहे मुझे कोई जगह दे तो मैं तो DH में भी चर्च बनाने की कोशिश कर सकता हूँ कि यहाँ, लेकिन वहाँ आपको हमसायों से, गवर्नमेंट से इजाज़त नहीं मिलेगी। और ये एक्सपीरियंस बहुत मर्तबा लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि उनको चर्च बनाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। वजह क्या है? कहते हैं कि आप 2 लोग हैं और आप यहाँ चर्च बनाएंगे, इसलिए ये भी हमारे ज़हन में रहना चाहिए। थैंक यू सर। क्या प्रोसेस गीत गाने तक में दूँ? बिल्कुल नहीं है। प्रोसेस जो है, जैसा कि अभी हमने शुरू से देखा है, ये इंस्ट्रूमेंट्स का नाम नहीं है। इंस्ट्रूमेंट जो है वो सपोर्ट ज़रूर करते हैं। पुराने वक्तों में हम देखते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। जब बाबा अब्राहम को हमने देखा, इसहाक को देखा, या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किए गए, लेकिन ये एक सपोर्टिव मटेरियल ज़रूर है कि जिससे आपको सपोर्ट मिलती है कि आप और ज़्यादा खुदा की कुर्बत में, इंटीमेसी में जा सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेट है ये भी, जैसे और बहुत सी बातें अनफॉर्चुनेट हैं, इस तरह से ये भी है कि बहुत से लोगों ने वर्शिप को सिर्फ म्यूज़िक के साथ कनेक्ट कर दिया और वो शायद ये समझ बैठे हैं कि जो सही वर्शिपर हैं वो सही गाने वाले ही हैं। अगर ऐसा हो तो फिर जो जितने टॉप के सिंगर्स हैं वही जो हैं वो प्रस्तुत कर सकते हैं, बाकी फिर साडा तोड़ा पता नहीं की बनता। बस लफ्ज़ गॉस्पल सिंगर जी और परस्तार क्या सिर्फ गीत गाने वाले बहन भाइयों तक महदूद है?
और क्या इन इस्तिलाहात का, टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल दुरुस्त है? इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि एक ज़माना था हमारे ही पाकिस्तान में, हमारे जो बुज़ुर्ग खुदाम थे वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे रूहानी गुलकार। अच्छा। फिर एक ज़माना आया तो थोड़ा सा चेंज हो गया, फिर उन्होंने ये लिखना शुरू कर दिया मसीही गुलकार। हाँ। वक्त बदलता गया, पहिया चलता रहा, और फिर वर्शिपर आ गए, और फिर वर्शिपर के बाद आज का जो ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है वो गॉस्पल। लेकिन पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि वर्शिपर जो है वो सब के सब हो सकते हैं। ये कोई टिपिकल ग्रुप नहीं है, टिपिकल ब्रीड नहीं है। वर्शिपर जो अभी हमने इतने क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, इतनी बातें हमने कर ली हैं, तो वर्शिप का मतलब ये है कि वो शख्स जिसकी रूह खुदा के साथ कनेक्ट होती है और वो खुदा को अपना मबूद जान के उसकी प्रेजेंस में, उसकी रेवरेंस में, उसकी मोहब्बत में, उसके हसार में रहता है, वो वर्शिपर है। सही। जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तुति करे। सो ये एक टर्म यूज़ हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये नहीं कि सिर्फ हम पाकिस्तान को कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी, वो भी गॉस्पल सिंगर का, गॉस्पल उसमें हो या ना हो सही। मैंने ऐसे ऐसे बहुत से गीतों को सुना है जिनमें ना थियोलॉजी है ना कोई और बात है, लेकिन गॉस्पल सिंगर वो गा रहे हैं, कभी पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, कभी समुद्र में पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पर कहीं पे वीडियो शूट किए जाते हैं, तरह तरह के गीत गाए जाते हैं और कहा यह जाता है कि ये गॉस्पल सिंगर हैं। लेकिन वर्शिपर के लिए मुख्तसर मैं ये कहूँगा हर शख्स जो है वो वर्शिपर। बस एक बात, ऑफ द स्क्रीन जब हम बैठे बात कर रहे थे तो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था बड़ा खूबसूरत, मैं चाहूँगा अगर आप उसको भी बयान कर सकें। आपने कहा कि बुजुर्ग दाऊद ने आसिफ और उसके कबीले को मखसूस किया, इसकी थोड़ी ज़रा वजाहत। हाँ, ये लावियों के तलक से जी प्लीज़। ये हमें खरूज की किताब में हमें 20वें बाब से ऑनवर्ड जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक बड़ी तरतीब नज़र आती है, हैकल के तलक से, खैमा इज्तिमा के तलक से, ये सारा कुछ मिलता है। और इसी तरह से दाऊद ने तवारी की किताब में हमें ये बताया है आसिफ को और उसके भाइयों को उसने मुकर्रर किया। मैं समझता हूँ कि चर्च में जो क्वायर लीडर है उसको मुकर्रर करना चाहिए। सही। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो वर्शिप के लिए पूरे चर्च को लीड कर रहा होता है। सही। तो अगर वो वर्शिप के लिए पूरे चर्च को लीड कर रहा होता है, वो एक लीडर है जिसको उस चर्च के पास्टर या जो भी सीनियर पोस्ट है, जो सीनियर खुदा का खादम है, उसके अंडर रह के ये काम करना चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं तरतीब के साथ खुदावंद की हजूरी में अमल में लाई जाएं, ताकि जो पीछे बैठा हुआ शख्स है वो भी खुदा की हजूरी को एंजॉय कर सके। सही। आसिफ को मुकर्रर किया गया और आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको किसी ने मुकर्रर नहीं किया और उनका जो नाम के साथ लग जाता है या खुद ही लगा लेते हैं या कोई ना कोई लगा देता है, तो वर्शिपर या फिर गॉस्पल सिंगर ये लगा लेते हैं। खुदा करे कि ये बात भी समझ आ जाए कि वो चर्च के ताबे रहें, लीडर्स के ताबे रहें और किसी सीनियर लीडर से वो ज़रूर दुआ करें कि मैं गाना चाहता हूँ। अगर आपके पास खुदा की तरफ से अच्छी आवाज़ है जी, तो क्यों ना आप खुदा के लिए अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करें। आसिफ बहुत डेडिकेटेड है, उसके भाई जो उनको मुकर्रर किया गया कि वो गाने वालों के लिए। पर आप ज़बूरों में आप देखते हैं, जैसे ज़बूर 4 है तो इंट्रोडक्शन में लिखा है मीर मुगन्नी के लिए चीफ क्वायर लीडर या चीफ क्वायर मास्टर। बिल्कुल सही है, ठीक है। सो अब डिपेंड करता है, मेरा ख्याल है कि हमारे कहने से जो लोग हैं, बहुत से लोग जो हैं पता नहीं इसको किस तरह से वो लेंगे, लेकिन जो बात हकीकत है वो हकीकत ही पेश है। वो कहते हैं बात तो सच है मगर बात है भाई साहब, वक्त तो हमारे पास बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक सवाल मैं चाह रहा हूँ उसको अगर बयान कर सके जी कि मसीही परस्तिश में या हकीकी परस्तिश में जो हायल रुकावटें हैं वो कौन सी? जी, मसीही परस्तिश में बहुत सी ऐसी रुकावटें हैं जो
मैं बयान करना चाहिए, चंद एक प्लीज। मैं बयान करूँगा, लाइक डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि आप कहीं पर बैठे हुए हैं लेकिन आपको तरह तरह की बातें जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट करें। जैसे साउंड भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। सही। चंद दिन पहले मैं एक जगह पर मौजूद था, कोई आधा घंटा एक भाई साहब ने गीत गाए और जो ढोलक बजाने वाला था बस उसका इशारा यही था। आप समझ गए ना? ये साउंड सिस्टम वाले को वो कह रहा था कि और आवाज़ खोल, और हम वहाँ पर बैठे हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हर बंदा डिस्ट्रैक्ट क्योंकि वो स्टेज पर है। सो डिस्ट्रैक्शन है, सिर्फ ये एक एग्जांपल दी है और बहुत सी डिस्ट्रैक्शन हो सकती हैं। वर्शिप में एक और चीज़ है, शेम। सही। बहुत से लोग वर्शिप के आलम में उस तरीके से डीप नहीं हो पाते क्योंकि वो झिझकते रहते हैं। अभी भी उन्होंने पर्दा बनाया हुआ है। बाज़ दफ़ा कुछ चर्चेज़ में ये पाबंदी लगाई जाती है कि लेडीज़ इधर ना आ जाएं। खुदा सबका खुदा। मुझे बहुत से जगहों पे जाने का इत्तेफाक होता है, लोग ये क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि जी औरत जो है कलीसिया के मजमा में बोल सकती है कि नहीं, तो ये तो अलग बात है ना। तो ये शेम, शेम जो है ये भी एक बड़ी रुकावट है। एक और चीज़ है फियर। फियर आदमियों का भी और माहौल का भी। सही। लोग क्या कहेंगे कि अगर आपने ताली बजा ली, अगर आपने आंखें बंद कर ली, अगर हाथ ऊपर कर, लोग क्या कहें? भाई ये आपका और आपके रब का मामला। वेरी राइट। फियर पैरालाइजर्स और फेथ एनर्जाइजर। वंडरफुल। जब आपके अंदर फेथ है तो फिर रुकावटें नहीं होनी चाहिए। ये आपका और खुदा का डायरेक्ट मामला है। सो फियर भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। एक और रुकावट है वर्शिप में और वो है प्रायोरिटीज़ या बिजीनेस। प्रायोरिटी हमने जी हमने खुदा को नंबर 1 रखा ही नहीं। एक दफ़ा एक लड़के ने गवाही दी हमारे चर्च में, भाई साहब मुझे ना 2 जॉब्स मिल गई। मैं कहा तू गया? पहले वो बड़ा रेगुलर था, एक जॉब करता था। मैंने कहा अब तू गया, और काफ़ी देर से वो नहीं आ रहा। क्यों? उसकी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि मुझे 2 जॉब मिल गई है। वो गवाही दे रहा है कि मुझ पर खुदा ने फजल कर दिया। मैंने कहा ये फजल नहीं हुआ, ये काम ख़राब हो गया। सो हमने अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ को सेट करना है। सही। और जब प्रायोरिटीज़ को सेट करते हैं, नंबर 1 हमारा खुदा है क्योंकि वो हमारा मबूद है। एक और रुकावट भी है, प्लीज़, बड़ी है, इन्वायरमेंट। सही। आप किस इन्वायरमेंट में चल रहे हैं? इन्वायरमेंट जो है ये भी आपकी वर्शिप में एक रुकावट हो सकती है। सो जब आप खुदावंद के हजूर में हों तो फिर जैसे ज़बूर 42 में है ना कि उसकी सारी मौजें आपके ऊपर से गुजर जाए, तो वर्शिप जो है वो खुदा में खो जाने का और खुदा के साथ कनेक्ट होने का नाम है। वंडरफुल। प्रोफेसर, मैं पढ़ रहा था रियाकारी भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। हम समटाइम आप स्टेज से नीचे हैं तो आपकी आवाज़ कुछ और है, स्टेज पर आप जब आते हैं गीत गाने के लिए या मीटिंग लीड करने के लिए या कलाम, आपकी आवाज़ में तसन्नो और बनावट आ जाती है, ऐसे जैसे आपसे बड़ा रूहानी बंदा कोई और है ही नहीं। वो परफॉर्मर्स होते हैं जो कि परफॉर्म करके चले जाते हैं तो ओरिजिनल या ओरिजिनलिटी जो है वो नज़र नहीं आती। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आपने इन सारी बातों से, इस सारी तालीमात से आपने बहुत ज़्यादा बरकत पाई होगी और बहुत सारी बातें आपने सीखी होंगी। कुछ ऐसे सवालात भी थे जो चुपते हुए हमने किए, जो शायद मुतनाज़े थे, लेकिन उनका जवाब फादी साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ और खंदा पेशानी से दिया। मैं उनके लिए इस बात का शुक्रगुज़ार हूँ और इस बात के लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को देखा। और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदावंद आपके साथ हो। अगले प्रोग्राम में हम नए मौजू और नए खादिम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए JC TV। खुदावंद आपके साथ और आपको बरकत दे।